कुछ फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है विकर्ण से संबंधित सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला ध्यान में रखना होगा। यहाँ देखिए घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है √(L² + B² + H²। ये क्या है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, उसके बाद ऊंचाई का स्क्वायर। इसके बाद देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। इसके बाद देखिए आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √(L² + B²। इसके बाद देखिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा। इस तरह से यहाँ पे हम आपको जो भी फार्मूला दिए हैं इन सारे फार्मूला को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयार कर लीजिएगा। तब विकर्ण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। और 100% है विकर्ण से संबंधित आपके एनामोमस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस वीडियो में हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एनामोमस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न देखिए किस तरह से आपके एनामोमस एग्जाम में पूछा जाएगा, दे देगा। यदि एक कमरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे में अधिकतम कितना मीटर लंबा छड़ रख सकते हैं। देखिए प्रश्न किस तरह से है। प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है कि यदि एक कमरे की लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद देखिए चौड़ाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो फिर इसके बाद कह रहा है कि उस कमरे में कितना मीटर लंबा एक छड़ रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस टाइप का जब भी आपके एनामोमस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस स्थिति में यहाँ देखिए एक कमरे की लंबाई, कमरा हम सभी जानते हैं कमरा होता है आयताकार, चाहे वर्गाकार भी हो सकता है। जनरली जो होता है कमरा, कोई भी घर बनाते हैं तो वह आयताकार होती है। आयताकार का मतलब इस तरह से देखिए, आयताकार उस तरह की आकृति को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कभी कभी हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देखते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसी को कहते हैं वर्ग। यहाँ देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं वर्ग, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको कहते हैं आयत। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक कमरा है और इसके बाद देखिए चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर का। देखिए लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर का और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर का। इसी कमरे में अधिकतम कितना मीटर का लंबा छड़ रख सकते हैं, अधिकतम। तो अधिकतम जब ये कहेगा तो कोना कोनी रखेंगे। यहाँ देखिए इधर से रखेंगे यानी तो इधर से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे तो बड़ा थोड़ी होगा। देखिए इस तरह से सोचते हैं, यहाँ देखिए ये कितना लंबा होगा, यहाँ देखिए इस तरह से भी। तो इसको कहते हैं विकर्ण, यानी कि एक कमरा की लंबाई दे देगा या किसी भी कमरा की लंबाई, चाहे घनाभाकार वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न दिया रहे, अगर आपको उसमें पूछेगा कि उसमें अधिकतम कितना मीटर लंबाई का छड़ रख सकते हैं या किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग उस प्रश्न का विकर्ण निकालिएगा। देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका क्या है। ये कह रहा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसी कमरे में अधिकतम कितना मीटर लंबा छड़ रख सकते हैं। तो अधिकतम देखिए यहाँ से चलिएगा तो इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा यहाँ से होता है। आप देखिए यहाँ से चलते हैं तो इसके तुलना में ये दोनों क्या होता है, छोटा होता है। तो इस स्थिति में इसको कहते हैं हम लोग विकर्ण। और आयत के विकर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं, इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, देखिए आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है √(L² + B²। अब देखिए √(L² + B², यहाँ देखिए L कितना है 4 है, B कितना है 3 है। तो देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 प्लस 3 3 √25 यानी कि 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अधिकतम लंबाई इस कमरे में रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को समझना है। समझेंगे किस तरह से, आपको दे देगा किसी कमरे की लंबाई, किसी घन की भुजा दे देगा, यानी तो 3 गो लंबाई ये दे देगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, और कहेगा कि इस तरह के वस्तु में
कितना मीटर अधिकतम लंबा छड़ रख सकते हैं, या कितना मीटर कोई भी चीज़ उस वस्तु में या उस घर में रख सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, अधिकतम का मतलब होता है कोना कोनी, यानी कि विकर्ण। यहाँ आप देखिए ना, मान के चलिए यहाँ पे ये एक वर्ग है। अब मान के चलिए यहाँ पे कहेगा कि इस वर्ग में कितना मीटर अधिकतम लंबा कोई चीज़ रख सकते हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से आप लोग रखिएगा, ऐसे करके रखेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करके भी रखेंगे तो नहीं होगा। यहाँ आप देखिए जब हम लोग कोना कोनी जाते हैं तो कितना लंबा होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से समझिए। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को विकर्ण निकालना है। जब ये आप लोग विकर्ण निकाल लीजिएगा तो उतना सेंटीमीटर अधिकतम लंबाई की कोई भी छड़ उस वस्तु में रख सकते हैं। समझ गए। अब आइए ना एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनामोमस एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। देखिए कहेगा कि यदि एक कमरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसके बाद दे देगा आपको ऊंचाई। यहाँ देखिए ऊंचाई दे देगा आपको 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया है, यदि एक कमरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उस कमरे में कितना मीटर अधिकतम लंबा छड़ रख सकते हैं। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। जब भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी कोई भी भुजा क्यों नहीं दिया रहे, अगर उसी प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि उस वस्तु में कितना मीटर अधिकतम लंबा छड़ रख सकता है या कितना मीटर कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कितना मीटर अधिकतम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग तुरंत विकर्ण निकालिएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि विकर्ण ही उस वस्तु में सबसे बड़ा भुजा होता है, अधिकतम लंबाई होते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक कमरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, देखिए एल दे दिया है कितना, एल दे दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए बी दे दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए एच दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर। ये दिया है एल बी एच। हम सभी जानते हैं, इससे पहले के वीडियो में हम आपको बताए कि कमरा किस तरह से होती है। कमरा की आकृति आयताकार होती है और घनाभ की सतह आयताकार होती है। घनाभ की सतह किस तरह से होता है, तो आयताकार होती है। यहाँ देखिए एल बी एच यानी कि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को निकालना है घनाभ का विकर्ण। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ये सोचेगा कि एल दे दिया है, बी दे दिया है, एच दिया है, तो इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि घन का विकर्ण निकालेंगे कि घनाभ का निकालेंगे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि घन की सभी भुजा की लंबाई समान होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, लेकिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इससे पहले के वीडियो में हमने बताया ना, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सारे अलग अलग होती है। यहाँ देखिए अलग अलग है ना, 4, 3, 6 इस तरह का है। जब भी आपको किसी भी आकृति की लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे, ऊंचाई दे दे और उस आकृति के बारे में पूछे कि उस आकृति में कितना मीटर अधिकतम लंबा छड़ रख सकते हैं, कितना मीटर लंबाई का कोई भी चीज़ उसमें रख सकते हैं, तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को हमेशा उस आकृति का विकर्ण निकालिएगा, क्योंकि विकर्ण ही उस आकृति की सबसे लंबी भुजा होती है। अधिकतम लंबाई का कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं तो उस आकृति का हम लोग को हमेशा निकालना है विकर्ण। समझ गए। यहाँ देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L² 4 का स्क्वायर है, इसके बाद देखिए B का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद देखिए H कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 + 9 + 36। तो देखिए यहाँ पे 16 9 25 36, तो 25 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6, 6 5 11 3 2 5 1 6, यानी कि √61 हो गया। इस तरह से मान के चलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। तो प्रश्न किस तरह से है उसको समझ गए ना। मेरा मकसद रहता है कि आपको प्रश्न किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके मतलब को आप लोग जान लीजिए। तो मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए विकर्ण कब लगाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको समझाया कि बेहतरीन तरीका से आयतन से संबंधित प्रश्न, अब इस वीडियो के अंदर में हम आपको बता रहे हैं विकर्ण से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयतन कब लगाएंगे, आयतन वाला फार्मूला कब लगाएंगे और विकर्ण वाला फार्मूला कब लगाएंगे। समझ गए ना। अब आइए ना एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, इसलिए बेहतरीन तरीका से देखिएगा। मान के चलिए कह देगा कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई समान है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई समान है। इसका मतलब क्या हो, कमरे की लंबाई चौड़ाई समान है, इसका मतलब वह हो सकता है वर्ग, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ देखिए आपको दे देगा कि एक कमरा वर्गाकार है, एक कमरा वर्गाकार है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना सेंटीमीटर अधिकतम लंबाई का छड़ रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा।
का छड़ रख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे दे दिया है एक कमरा वर्गाकार है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना मीटर अधिकतम लंबाई का छड़ रख सकते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। बात है वर्गाकार। वर्गाकार उस तरह की आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे देखिए ना, इस तरह से जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसी को कहते हैं वर्ग। यहाँ पे देखिए वर्गाकार की भुजा दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं सेम होती है, बराबर होती है। एक 5 रहेगा तो सब 5 रहेगा, एक 3 रहेगा तो सब 3 रहेगा। आप मान के चलिए इसमें कितना मीटर अधिकतम लंबाई का छड़ रख सकते हैं। तो इधर से चलेंगे तो ये तो समांतर ही होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर होगा। इधर से भी चलेंगे, ये तो लगभग सब एक दूसरे के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ग है। लेकिन जब इधर से चलेंगे, देखिए ये कितना लंबा होगा, तो इतना बड़ा लंबा, इसी को कहते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या करता है, किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो इसको खींचे तो ये इतनी बड़ी आकृति को क्या किया, ये 2 बराबर भागों में बांट दिया ना। यहाँ देखिए ना, ये जो आकृति है इसको जो खींचे यहाँ पे विकर्ण, तो ये क्या किया, इन दोनों आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इतने बड़े आकृति को ये 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ देखिए इस स्थिति में हम लोग विकर्ण निकालेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, √2 गुना भुजा। अब मान के चलिए √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा कितना है, तो 6 है, यानी कि 6√2 सेंटीमीटर लंबाई का इस कमरे में इतना मीटर अधिकतम लंबाई का छड़ रख सकते हैं। तो आप लोग इस टाइप को सवाल को बना लीजिएगा, और इससे पहले भी जितने वीडियो बना दिए हैं उस वीडियो को भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है इस चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सारे वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो का मकसद क्या था कि विकर्ण वाले जो भी प्रश्न है अगर आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसको छोड़िएगा नहीं, और 100% है पूछा ही जाता है। किस तरह से पूछेगा, एक कमरा दे देगा, या घनाभाकार कोई भी वस्तु दे देगा, या वर्गाकार दे देगा, चाहे घनाकार ही दे देगा, किसी भी आकृति का कोई वस्तु क्यों न दिया रहे, अगर उस प्रश्न में कह देगा कि उस वस्तु में अधिकतम कितना मीटर का लंबाई का छड़ रख सकते हैं, या कोई भी अधिकतम लंबाई का कितना मीटर रख सकते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग उस आकृति का विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्यों निकालते हैं, विकर्ण इसीलिए निकालते हैं क्योंकि विकर्ण ही उस आकृति में अधिकतम लंबाई का छड़ हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकता है, क्योंकि विकर्ण बहुत लंबा होता है। देखिए ना, मान के चलिए ना, यहीं पर देखिए ये इतना बड़ा आकृति है, ये सारे भुजा से भी बड़ा कौन हो सकता है। इधर से चलेंगे, टेढ़ा चलेंगे, देखिए ये कितना बड़ा होता है, इधर से भी चल सकते हैं, तो इसी को कहते हैं विकर्ण। ये जो टेढ़ा चलते हैं, यानी कि किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। मान के चलिए इतना बड़ा है, यहाँ जो खींचे ये पूरा आकृति था, ये पूरा आकृति को क्या किया, ये रेखा 2 बराबर भागों में बांट दिया, इधर से भी क्या किया, इसी को कहते हैं विकर्ण। तो इस वीडियो में समझाने का मेरा मकसद यह था कि विकर्ण से संबंधित आपके एनएमएमएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, समझ गए ना। तो अधिकतम लंबाई का कोई भी छड़ हो, कोई भी वस्तु हो, किसी आकृति में रखना है, तो अधिकतम लंबाई का कोई भी छड़ हो या किसी भी चीज़ को किसी कमरे में या किसी भी आकृति में रखना है, तो उस आकृति का निकालना है हम लोग को हमेशा विकर्ण। इस वीडियो के अंदर यही मकसद था कि विकर्ण से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग ऐसे ही दे दें, यानी कि आसानी से एक बेहतरीन तरीका से दे पाए। अब आइए गणित के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में 100% है पूछा ही जाएगा। देखिए कह देगा कि यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए, एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दी जाए, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आपको इस तरह का सवाल जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हो। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, तो आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत में दे देगा x प्लस वाई, एक्स गुना वाई बट्टा 100%। इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा ही जाता है और 100% इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए किस तरह से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि एक कमरे की लंबाई आपको दे देगा 30% या फलना प्रतिशत या 50% या तो 60% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को भी बढ़ा देगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाएगा, चाहे 5% हो चाहे 10% हो, इस तरह से लेकिन बढ़ाया जाएगा। तब कहेगा कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आता है, यानी कि x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, आपने लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया। यहाँ देखिए लंबाई को x मान लिए, इसके बाद चौड़ाई को मान लिए y, आपने लंबाई चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया है, जितना प्रतिशत बढ़ाया है यहाँ पर रख दीजिए और इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। ये नहीं भी याद रखिएगा ना, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरह से नहीं भी दीजिएगा ध्यान, जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा। तो उस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस आप लोग इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें कह देगा कि लंबाई को या किसी भुजा को x% बढ़ा दी जाए या नहीं तो y% बढ़ा दी जाए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस आप लोग इस फार्मूला को याद रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल इसलिए दिए क्योंकि लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल दे दिए। वैसे नहीं भी देंगे ना, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टा 100%, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ना, लंबाई कितना है 30% बढ़ा दिया है तो 30%, इसके बाद देखिए चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है तो 20%, इसके बाद देखिए 30 गुना 20, देखिए नहीं एक्स वाई क्या है, एक्स का मतलब लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ाया है, वाई का मतलब यहाँ पे समझिए चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। जितना प्रतिशत बढ़ाया गया रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए एक्स गुना वाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसके बाद देखिए 100, ये कट गया, इसके बाद देखिए प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत दे दिए। इसके बाद 30 पीस 50, इसके बाद 3 दूना 6, यानी कि 56% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब मान के चलिए ना, आपको इसी प्रश्न को घुमा देगा कि यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए। अब मान के चलिए कम कर देगा, 20% कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगा कि लॉस होगा। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे यदि एक कमरे की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, जब कमरे की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाएगा तो प्लस में लेंगे। यहाँ देखिए प्लस में लिए हैं। जब कहेगा कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई को घटा दी जाए, घटाने का मतलब क्या हुआ, कम होना। कम किस तरह से होता है, माइनस में होता है ना। यहाँ देखिए यदि एक कमरे की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई, एक्स गुना वाई बटा 100%, ये तो फॉर्मूला ही होता है। जब लंबाई चौड़ाई का बात रहेगा, द्विमीय आकृति का बात रहेगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहे, तो उस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, यानी कि उस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग हमेशा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। जब ये कहेगा कि लंबाई एवं चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई दे लेगा और प्रतिशत में दे लेगा कि लंबाई को इतना प्रतिशत बढ़ा दी जाए या नहीं तो चौड़ाई को इतना प्रतिशत बढ़ा दी जाए, यानी तो किसी प्रश्न में दोनों को बढ़ा देगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए तुरंत आप लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ देखिए इस प्रश्न क्या कह रहा है, लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए तो 30% लिख दिए। इसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए। जब ये चौड़ाई को 20% कम करेंगे, कम करने का मतलब क्या हुआ, माइनस में देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए x गुना वाई, यहाँ देखिए x यहाँ पर लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है 30। इसके बाद देखिए चौड़ाई यहाँ पे देखिए कितना प्रतिशत कम कर दी गई है तो 20%, यानी कि यहाँ पे देखिए -20 बट्टा 100। इसके बाद देखिए प्रतिशत तो कितना हो जाएगा 30 -20। अब यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 2 0 कट गया। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ देखिए 30 हो गया, -20 हो गया, अब -6 हो गया। देखिए ना -20, इसके बाद देखिए ना 3 दूना 6 ना होगा, -6। यहाँ देखिए तो 30 अब -26, यहाँ देखिए 4% लंबाई में वृद्धि होगा। जब नेगेटिव में आता है तब ना कहते हैं लॉस हुआ। तो इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका क्या है, यदि आपके प्रश्न में कहेगा कि लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, चाहे 30% लंबाई को बढ़ा दे यानी तो 40% चौड़ाई को बढ़ा दे, तो यहाँ देखिए x और y के जगह क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। जब ये प्रश्न कहेगा कि लंबाई को बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को कम कर दिया जाए, यानी तो किसी प्रश्न में कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को कम कर दिया जाता है लेकिन प्रतिशत में दे लगेगा, यहाँ देखिए प्रतिशत में है, यहाँ पर भी चौड़ाई भी प्रतिशत में है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए तुरंत इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे देखेंगे लंबाई चौड़ाई को दोनों को बढ़ा दिया गया है तो प्लस में लेंगे, लेकिन जब जहाँ पे देखेंगे कि लंबाई या चौड़ाई को दोनों जगह घटा दिया गया है तो यहाँ पे दोनों जगह
लंबाई और चौड़ाई दोनों को लेंगे नेगेटिव में ही, क्योंकि घटाना का मतलब होता है कम होना। कम प्रदर्शित करता है माइनस, माइनस किसको प्रदर्शित करता है? कमी को ही ना माइनस प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के सवाल आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसलिए धैर्य के साथ जो भी हम आपको समझाने का प्रयास करते रहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोग किसी भी बात को समझ जाइएगा तब ना एनएमएमएस एग्जाम में एक बेहतर अंक दीजिएगा, क्योंकि किसी भी बात को समझना जरूरी है, रटना तो जरूरी नहीं है। उसमें भी ये मैथ है, मैथ के क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वह समझिए ना 10th लेवल का, 9th लेवल का। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है, 10th के बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है 10th के अंदर ये सारे क्वेश्चन सब पूछा जाता है। वो सारे क्वेश्चन सब आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। तो मैथ में बेहतर करना है तो इस सारे सवाल को बनाना ही पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको जो भी बुक में मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास मनुष्य को बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, तब तक आप लोग कैसे सफल हो पाइएगा, समझ गए ना। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई को भी 40% बढ़ा दी जाए तब उनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगा, यानी कि तब उनका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखिए, यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 40% कम कर दी जाए तब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी आएगा, यानी कि तब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगा। इस तरह से यदि एक कमरे की लंबाई में 50% बढ़ोतरी तथा चौड़ाई में 40% की घटोतरी हो, यानी कि कमी हो, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इन सारे सवाल को जवाब दीजिए कमेंट के रूप में, हम आपके सारे कमेंट को पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए, यदि एक कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए और 30% घटा दी जाए तो उस स्थिति में लाभ होगा कि कमी होगा। यदि एक कमरे की लंबाई को 50% बढ़ा दी जाए और 50% घटा दी जाए तो उस स्थिति में क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा। इस तरह के सवाल को आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि यहाँ से हमने आपको जो भी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए हैं तो आप लोग उसका जवाब एनएमएमएस एग्जाम में एक बेहतरीन तरीका से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।